देखा शेर निकला गधा। मैडम मैं इधर का होस्ट हूँ, आप गेस्ट हैं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। मैडम ये सवालात के आप जवाब 80 डेसिबल से नीचे दीजिएगा। द मामू शो। मौसम की खूबसूरती के साथ हम वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट को। हमारे आज के गेस्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। प्लीज वेलकम विद द क्लैपिंग हाजी तैयब उर्फ मोची, मोती बाजार वाले। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखें। इनके साथ हम आज के दूसरे गेस्ट को भी वेलकम करेंगे। हाजी तैयब उर्फ मोची, मोती बाजारा वाले की मिसिस तैयब ज़ैनब तैयब को प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज बैठे। वेलकम टू द शो। आप कैसा महसूस कर रहे हैं कलाम आके? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कलाम में। मौसम बहुत शानदार है, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ अपना टाइम गुजार रहे हैं। आप बताएं। खूबसूरत बेगम के साथ मेंशन करो। आप हमें कैमरे में देख के बात करनी है, उस तरफ मेंशन नहीं कर रहे अपनी खूबसूरत बेगम के साथ। सवाल शुरू करते हैं। हमारा आज का सवाल है, आप कुमराट वैली गए थे कल, तो उसके बारे में हमने अथरोड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सुनी है। आप क्या बताना चाहेंगे हमारे सामने इनको? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अतोड़ तक तो रोड बिल्कुल साफ है, चाहे वो जाते हुए हो चाहे वो आते हुए हो। उसके बाद बस थोड़ा सा सफ़र है जो मारियो सुपर जंक्शन में आता है। हमारा आपसे दूसरा सवाल है, बड़े भाई, हमारे बड़े भाई का लुआबे शरीफ, मुझे इसने पकौड़े ये अगर किसी पे गिर जाए तो आप इसके बारे में क्या हुक्म फरमाते हैं? वो मरने से पहले ही जनती हो जाता है, उसकी स्किन साफ हो जाती है। ऑडियंस में से कोई सवाल पूछना चाहेगा प्लीज? मेरा नाम हमाद शाहिद है और मेरा सवाल है ज़ैनब तैयब से। जी। तो सवाल ये है कि रूमर सुने गए हैं कि हमारा अगला ट्रिप 6 महीने बाद होगा, तो इसके बारे में क्या हकीकत है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारे जो होस्ट हैं उनके साथ हमारा प्लान है। तो उनके बच्चे हो गए थोड़े बड़े, तो उनको घर में शोर महसूस नहीं होता, तो उनका अपने बेगम के साथ प्रोसेस चल रहा है। वो 6 महीने में क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम अपना नेक्स्ट ट्रिप जो है ना वो 6 महीने के बाद करेंगे। हम आपको ये बताना चाहेंगे, हमारे जो गेस्ट हैं हाजी तैयब और मिसिस तैयब, इनके बारे में, इनके जो जवाबात है अगर किसी को समझ नहीं आएंगे तो उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं, हम ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन Clapping. देंगे। थैंक यू सो मच। और कोई ऑडियंस में से सवाल पूछना चाहता है? जी प्लीज मैडम, आप बोलिएगा। आपका नाम बताएं और आपका सवाल किससे पूछना चाहेंगी? इधर मुँह जी, आप ज़ैनब तैयब से सवाल पूछना चाहती हैं? जी। मैंने सुना है कि इन्होंने बताया कि 6 महीने बाद दोबारा जाएंगे, तो ये कौन सा फोन करेगा? कोई बात नहीं, इनका ऑलरेडी 6 महीने के बाद होस्ट का बहुत खर्चा हो जाएगा, तो चलिए थोड़ी बहुत स्पॉन्सरशिप हम कर देंगे, उनके साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे हम। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे, अपने सवालात को कंटिन्यू करेंगे। द मामू शो। वेलकम टू द मामू शो। हम अपने गेस्ट से सवाल कंटिन्यू करना चाहेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं तैयब साहब से कि जैसे मियाँ बीवी में थोड़ी ऊंच नीच नोक झोंक हो जाती है, तो आपकी वाइफ आपको क्या इशारे करती हैं? वो इशारे कैसे समझते हैं आप? ये इशारे तो जो हैं मैं कैमरे के सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन क्या इशारे ऐसे होते हैं जैसे कि खास तौर आपको समझना पड़ता है कि अब जो इशारा है ये सख्त वाला है, लेकिन ये हंस रहे हैं, ये हंसी नहीं है, ये सख्त इशारा है, इसमें आपने चुप कर जाना है, फिर दूसरा का भी इशारा हो सकता है। आप इसमें कुछ ऐड करना आप आपका इशारा आपका इशारा आप हमें आपका कोई इशारा बता सकती हैं? हमें एग्जाम्पल चाहिए इसकी। एक्सपीरियंस तो आपको मुझसे ज्यादा होगा। अभी कल ही ताज़ा तरीन आपकी बेगम ने इतने ऑडियंस के सामने आपको इतने इशारे दिए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस आपको बहुत फ्रेश है। इनको बहुत आप टाइम हमारे- हो गया एक्चुअली, तो वो आप अपना एक्सपीरियंस खवातीनों हजरात, ये हमारे गेस्ट हैं, आज के गेस्ट हैं हाजी तैयब साहब और ज़ैनब तैयब। हमारे ऑडियंस में से कोई सवाल पूछना चाहेगा? जी मैडम, आप बताइएगा, आपका नाम बताइएगा और आप सवाल बताइएगा। मेरा नाम है हिरा वकार। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ तैयब साहब से। जी प्लीज। हमने ये रूमर सुना थी इनके बारे में कि जब ये बचपन में
मस्जिद के सामने कोई टिक्कियों वाला था जिससे ये बहुत टिक्कियां खाते थे और जैसे ही इन्होंने वो खानी छोड़ी तो वो बंदा मर गया। इसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने जो हीरा कमल ने जो बातें की हैं ये मेरे साथ नहीं हुई, ये हमाद शाहिद के साथ हुई है। मैं इसरार कबाबों वाले के पास खाता रहा हूँ, वो इसरार कबाबों वाला था। जब तक मैं उसके बाद टिक्की खाता रहा, उसकी सेहत भी ठीक रही, उसका कारोबार भी ठीक था। फिर मैंने जब से उसके साथ, वो टिक्की नहीं थी, वो कबाब होते थे, सीख कबाब, यहाँ पे तस्वीर कर देते हैं। उसके बाद जब मैंने खाना छोड़ा तो वो मर गया। उससे पहले एक होता था जीरो कबाबों वाला, वो भी मर गया। उसके बाद एक आया, वो होते थे हमारे साथ, मेरे नाम नहीं याद आ रहा, सर फारूक थे, उनके वालिद साहब थे, वो कबाब लगाते थे। जब उनके पास खाने छोड़ी वो भी मर गया। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, मैं जिसके पास भी खाना खाऊं मुझे खाना मुसलसल देते रहे, नहीं तो मैं अब इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। तो देखें, आप मेरे इशारों की बात करें, आपके ये जो होस्ट है गेस्ट है, मैडम हम नेक्स्ट सवाल पे आ गए हैं, हमारा क्वेश्चन कंटिन्यू हो चुका है। डेंजरस है कि कट। इसके पास खाना छोड़ने के वेलकम बैक टू द मामूज शो। आप कुछ पीना पसंद करेंगे? हमारे पास आज का स्पॉन्सर है गोरमे कोला और एक्वाफिना और फ्रेशर जूस वाले। शुरू से हाँ लेकर जी, शो फ्रेशर खत्म जूस, होने वाला हो गया मैंगो आपका। फ्लेवर्स, आप इतनी फ्रेशर जूस। कंजूसी कर ये ले, आप गोरमे कोला पिए। मैडम आप पानी पिए। नहीं, आप पानी खुद पिए, हमें दूध है। आप बहुत आप उनके पास जूस की खाली बोतल थी, वो इतनी देर हम हमारे गेस्ट अभी थोड़े मसरूफ हैं। लेट्स कंटिन्यू विद आवर ऑडियंस। हमारे ऑडियंस में से अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो हमारे गेस्ट फ्री होने वाले हैं, सवाल पूछ सकते हैं। कोई हमारी ऑडियंस में से? जी प्लीज, जी प्लीज, जी भाई। मेरा नाम मोहम्मद वकार है। मेरा सवाल फैमिली से है कि भाई हम कलाम में आए, हम वहाँ पे एक मॉडर्न झील गए, वहाँ मौसम बहुत सख्त था, उसके बारे में कोई राय अगर आप देना चाहें तो। जी, आप दोनों में से सख्त मौसम के बारे में आपकी क्या राय है? जिनके सख्त रवैये होंगे वही बताएंगे इस बारे में। तो हम तो मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं जाके ये पैगाम सब लोगों को दूंगा वहाँ पर कि आप सब लोग कलाम आए, वहाँ से मिडन झील लाजमी जाए। मिडन झील जाएंगे, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ पे कैंपिंग कितनी ज़बरदस्त हुई हुई है। मौसम इतना सख्त हो जाता है बाज़ दफ़ा कि आपको कैंप के अंदर जाना पड़ता है। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी, और रास्ते में आप जाते हुए अपने हेलमेट पहन के जाइएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो सकते हैं। तो रास्ते में कोई हॉस्पिटल है नहीं जो आपकी मदद कर सकते। क्लैपिंग। हेलमेट पहन के जाए। हमारा एक सवाल है तैयब जवाद साहब से। इन्होंने रास्ते में हमें एक शेर दिखाया, देखा शेर निकला गधा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मैंने इसलिए चुटकुला छोड़ा था कि ताकि बच्चे जो है ना एंजॉय करते हुए शेर ढूंढते रहें, लेकिन वो दूर से शेर ही नजर आता है। जिस तरह लोहरिये खोता खा जाते हैं छोटा गोश्त समझ के, उसी तरह मैंने इनको शेर दिखाया कि वो देखे दूर शेर खड़ा है, लेकिन जब करीब पहुंचे तो पता चले दो खोते थे। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द मामूज शो। हमारे आज के स्पॉन्सर हैं शेख लिमोजिना दुबई वाले, मामूज जूसा वाले, और उसके साथ ताउन किया एक्वाफिना, गोरमे कोला और फ्रेशर जूस वालों ने। हमारा सवाल है तैयब जवाद और उनकी मिसिस से। हमने आवाज़ सुनी है 80 डेसिबल 70 डेसिबल आवाज़ का लेवल होता है, वो हर आदमी को अच्छी महसूस होती है। ये हाई लेवल जो डेसिबल आवाज़ आई है फैमिली में, ये कहाँ से है? ये इनहेरेंट है या ये बाद में आप लोग के अंदर आई है? नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारे दादा परदादों से चलती आ रही है, लेकिन इसका अच्छा जवाब आपको मेरी बेगम देंगी। आप हेलमेट पहन लें। जी प्लीज, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी तो हम इस बारे में खुद ही वो कर लेते हैं कि किसका जो है ना वो डेसिमल ज्यादा ऊंचा है। अभी कल भी बच्चों ने नोट किया था कि आपका मैडम मैं इधर का होस्ट हूँ, आप गेस्ट हैं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो लेकिन आप हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो इस वजह से हम सब जो ट्रैवल कर रहे हैं उन सबका डेसिमल नोट कर रहे हैं। तो आपका कल डेसिमल हम पता नहीं कौन से इतने मीलों ऊपर थे, तो आपका डेसिमल नीचे तक जा रहा था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कट। आपका सवाल इधर ही खत्म किया जाता है। हम चलते हैं ऑडियंस की तरफ। ऑडियंस में से कोई सवाल पूछना चाहेगा? हमारा होस्ट भी कहा। जी प्लीज मैडम। मिस्टर तैयब एंड मिसिस तैयब से मेरा सवाल है कि आप दोनों की जो लाइफ है वो ज्यादा खुशगवार गुजरती है प्यार मोहब्बत के साथ, या ज्यादा लड़ाई झगड़ों के साथ गुजरती है? इस तरह से कुछ आपकी शादी हो चुकी है? बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है मैडम ने। सवाल के लिए तालियां। इस बारे में आप इस बारे में क्या कहेंगी? हर एक की जो राय है, हर एक की तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ,
आंखें बंद होगी। आप दोनों की लाइफ किस तरह खुशगवार बच्चों भाई के साथ मैं- गुजर रही है। मैडम ये सवालात के आप जवाब 80 डेसिबल से नीचे दीजिएगा ताकि सब लोगों को ये सवाल मैं समझ में आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी शादी हो चुकी है हाँ जी। तो फिर आपका क्या इस बारे में है कि कैसी होती है शादी के बाद की लाइफ? हम ये कोई इसमें प्रोग्राम में एक बात क्लियर करना चाहते हैं। डिफरेंट गुजरती है तो हम आपकी स्पेशल हमारी खाई अब हमारी मैडम आप हमारी बैठिएगा, रेमबो आप की बैठिएगा, कलर प्लीज तशरीफ रखिएगा। हमारी लाइफ रेमबो की तरह चल रही है। हम ये प्रोग्राम में क्लियर करना चाहते हैं, हमारे गेस्ट जवाब देंगे और ऑडियंस में से और होस्ट सवालात करेंगे, तो आप इनके सवाल का क्या जवाब देना चाहेंगे? लाइफ रेमबो की तरह चल रही है, डिफरेंट कलर हैं उसमें। रेनबो लाइफ, वेरी ब्यूटीफुल आंसर। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमने सुना है मैडम कह रही हैं कि इनके इन लॉज मोटे इन लॉज हैं, लेकिन वो कुछ उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारी अफवाहें हमें मिली हैं। हम पूछना चाहेंगे वो क्या अफवाहें, क्या वो हकीकत है या आपको किसी ने बात की है? ये इस बारे में ये बिल्कुल हकीकत है कि ये जो हमारे मेरे इन-लॉज हैं वो नरम वाले मोटे हैं, एक होते हैं ठुके हुए मोटे। तो ये मोटे हो भी जाए तो ये हर जगह एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए ये मोटे होने में इन्हें हर तरह से फख्र है कि हम नरम वाले मोटे हैं, हम हर सीट में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो ठुके हुए मोटे हैं, वो कहीं सेट नहीं हो पाते। लेट्स टेक अ ब्रेक। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द मामू शो। भाई एक मरतबा फिर चलते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ। हमारी ऑडियंस में से कोई सवाल पूछना चाहेगा? जी मैडम प्लीज। मेरा नाम सना आमिर है। तो अपना नाम ही भूल गई सवाल सुन के। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ तैयब जवाब से जी प्लीज। कि पहले आप इतने हेल्थ कॉन्शियस क्यों हो गए हैं? आखिर इसके पीछे क्या राज है? क्या आप बच्चों को भी अपने बहुत ज्यादा बाहर की चीज नहीं लेने देते हैं? पहले आप पहले से ऐसे हैं या आप आके ऐसे हो? उनका सवाल पूछने का मकसद ये है, आप शादी से पहले भी ऐसे थे मैडम से बगैर पे, अब मैडम के साथ आपकी हेल्थ कॉन्शियसनेस ज्यादा है। नहीं, ये उनका सवाल का मतलब ये नहीं है आप लड़ाई कराना चाह रहे हैं, मैं जवाब देता हूँ। उनका सवाल का मतलब ये है क्योंकि मैंने अपने ऊपर इतने तजर्बे किए, ये चीखे दुमचिए तो नहीं मैंने खाई, पर और ये कलेजी और कबाब शबाब मैंने बहुत ज़्यादा, और एक कराची बिरयानी लगती थी, उनमें हमारे भाई हैं छोटे उमर, वो रोज़ मुझसे पैसे ले जाते थे और गेमों में चले जाते थे। वो वाली बिरयानी मैंने बहुत ज़्यादा खाई, तो मैंने अपने मैदे का बुरा हाल कर दिया। तो मैं नहीं चाहता था कि बच्चे भी आगे इसी तरह के बीमार रहें और ये मामला पैदा होते रहें, इस वजह से फिर मैंने इनके साथ ही मामला किया था। बच्चे माशाल्लाह हेल्थी हैं। और कोई हमारे साथ ऑडियंस में से सवाल पूछना चाहेगा? हमारे पास फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवालात की तरफ। हमने अक्सर ये नोट किया, हमें पूरे पाकिस्तान से ऑडियंस इधर आई है। ऑडियंस में से कुछ लोगों ने हमें ये मैसेज भेजे हैं व्हाट्सएप में हमारे चैनल पे कि आप अपनी बीवी के साथ मतलब बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे पकड़ते हैं तो लोग देखते हैं कि और सिर्फ आपने बच्चे पकड़े हुए हैं, तो माशाल्लाह बच्चे आपके बहुत बड़े हो गए इस तरह। तो इस बारे में ये अफवाह है या आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये अफवाह गलत फैलाई गई है, ये मेरे मुतालिक मतलब नहीं है। ये हमारे एक भाई हैं वक्कास, ये वक्कास भाई के लिए थी, और ये मलाइम मुजीना वाले जो स्पॉन्सर भी हैं इस शो के, तो लेकिन ये वहाँ से मेरे ऊपर अफवाह आ गई। मैंने आज तक कभी बच्चे नहीं पकड़े। क्लैपिंग इनके लिए। हमारा आज का इनसे एक लास्ट सवाल है, ये खूबसूरत दुनिया खूबसूरत रंगों से है, इन्हें मल्टी कलर पसंद है, फूल, दरख्त, लाल, पीले, नीले, तो ये शौक मैडम आपको कहाँ से आया? बस ये अल्लाह ताला ने नेचर ऐसी बनाई है कि हमें नेचर से प्यार है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द नेचर से रिलेटेड चीजें हों। आपको सबसे ज्यादा कौन सा कलर पसंद है? सब कलर पसंद है, सब कलर पसंद है जी। बस जो वो ऐसे कलर जो बचपन में गोरे होते हैं और पारी गिरने से काले हो जाते हैं, वो वाले कलर बस मुझे थोड़े डिस्टर्ब करते हैं। वैसे मुझे नेचर से रिलेटेड सारे कलर पसंद है। क्लैपिंग। यहीं पर हमारे सवालात का खत्म होते हैं, हमारे सवालात खत्म होते हैं यहीं पर। हम पूछना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी प्रोग्राम में आज आपको आके कैसा लगा? आपकी ऑडियंस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इधर आई हुई है, मुख्तलिफ शहरों से, पाकिस्तान के हर शहर से ऑडियंस है, तो आप इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो एक आपने कमी की गई, आपने स्पॉन्सर 3 बताए हैं, लेकिन स्पॉन्सर सिर्फ 2 ही मौजूद है। जूस आपने पिलाया नहीं, हम ये स्पॉन्सर मौजूद है, जूस वाला डब्बा ही उड़ गया, जूस हमें नहीं दी गया। हम इस प्रोग्राम के बारे में आपको एक खास बात बताना चाहेंगे। ये प्रोग्राम की खास बात यह है कि हमारे इस प्रोग्राम में एक दफ़ा गेस्ट थे मुआज जूसा वाले, मुआज मिंबर उर्फ बाकी बड़ा शवारमा, वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद है।
तो आपको कितने भी जूस चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं आपको सारे। इसी के साथ हम आपको एक गिफ्ट हैम्पर देना चाहेंगे जो मुआज जूसा वाला ही आपको देंगे। प्लीज मुआज जूसा वाले गिफ्ट हैम्पर दीजिएगा इधर। दूसरों से खड़ा होके देना। इसमें जूसी है आपकी। इसमें आपको गिफ्ट हैम्पर मिला है आज के प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया आपका शो में आने का और आपके इस प्यारे प्यारे सवाल जवाब के सेशन का। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। अब हम आपसे 6 महीने के बाद मिलेंगे। एक आपको हम भी तब गिफ्ट देंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। इनका अगला ट्रिप 6 महीने का है, ये बात अगले ट्रिप में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज। मामूस शो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू द मामूस शो। दोबारा क्लैपिंग लेट हो गई, बंद कर, काट दे दोबारा। कत्ता वो कट कट कट